नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं उस दिन उस समय के लिए जिसके लिए आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, आरआरबी ऑफिसर। आज आरआरबी के रीजनल रूरल बैंक, जहां पर ऑफिसर या फिर हम कह सकते हैं स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आज एग्ज़ाम है। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट मिनट टिप्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, स्केल 2 और 3 अलग चीज़ है, स्केल 1 के बारे में हम बात करते हैं। तो स्केल 1 यहाँ पर जो भी गए हैं, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको रीजनिंग में और मैथ्स में कितने 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन मैथ्स, 445 मिनट्स। ठीक, ये मिला है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है, क्योंकि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो, अगर ये नहीं पता है तो फिर तो गलत बात है। तो लास्ट मिनट टिप्स का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर जो भी अभी तो पहली बैच तो बिल्कुल सेंटर के सामने अभी खड़ी होगी, सेंटर के सामने वहाँ पे। तो देखो, अभी कोरोना के समय क्या होता है, आपके सामने थोड़े से नियम चेंज हुए हैं, बहुत सारे नियम चेंज हुए। नियम भी सब आपने पढ़ लिए, वो भी नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो ज्ञान आपने अभी तक एकत्रित किया था, ध्यान से किए, जो भी ज्ञान आपने वॉटेवर द नॉलेज, जो भी ज्ञान आपने एकत्रित किया, इकट्ठा किया है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो एग्ज़ाम में जाते वक्त एक रणनीति ही आपको विजयी बनाती है। एक स्टूडेंट्स जिन्होंने भी वही तैयारी करी है, एक स्टूडेंट उसने भी वही तैयारी करी है, दोनों बिल्कुल इक्वल है, पर रिजल्ट कभी कभी बहुत डिफरेंट आ जाते हैं। कारण घबराहट। अभी कोरोना के इस काल में एक तो सेंटर तक पहुँचना भी एक चुनौती है। कई सारे जो मेरे मित्र हैं और वो सब एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एमपी के थे, वो गुजरात में उन्होंने फॉर्म भर दिया, तो वो वहाँ तक जाए कैसे? है नहीं, कोई गवर्नमेंट सुविधा थोड़ी ना दे रही कि गवर्नमेंट तो केवल नीट वालों को सुविधा दे रही है ना, मेडिकल कॉलेज वालों को, इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को, इनको थोड़ी देगी क्या? ठीक है, वही चीज़ें ये तो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये कि इस 45 मिनट्स आपने देखा, इस 45 मिनट को अपने जीवन का वो क्षण मांगिए कि ये 45 मिनट आपको फिर उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चंस बनता है सबसे पहले वही बनाइए। स्किपिंग की आदत ऑफिसर के पेपर में होना चाहिए। देखिए, क्लर्क का जो पेपर होता है, उस क्लर्क के पेपर में एक मकसद होता है कि सारे क्वेश्चंस करना, उसकी मेरिट भी उसी हिसाब से आती है, क्वेश्चन का लेवल भी वही होता है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, पर ऑफिसर का जो भी पेपर आता है उसमें स्किपिंग का बहुत महत्व है। कुछ क्वेश्चन इस ऑफिसर में क्या होता है, 20 सेकंड में बन जाता है, और किसी क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट तक का समय लगता है, जबकि मार्क्स दोनों के बराबर है। इसका मतलब हुआ, सबसे पहले हमको इस प्रकार के क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन करना है जो आपको ये रहे, और 2 मिनट में आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सबसे लास्ट में रखना है। और एक और चीज़, रीजनिंग और मैथ्स का आरआरबी में कंपोजिट टाइम है, तो हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि अगर रीजनिंग में हमारे केवल 20 क्वेश्चन बने तो छोड़ दीजिए, मैथ्स में आ जाइए। मैथ्स में अगर आपको लगता है, और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, कभी भी अपने जीवन में अगर आपको कंपोजिट टाइम मिल रहा है तो सबसे पहले मैथ्स स्टार्ट करिए। प्लीज़ स्टार्ट विद द मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, उत्तर आते हैं, और रीजनिंग में लॉजिक होता है। रीजनिंग में अगर आपके पास सिलोगिज्म भी आया तो उसके अंदर आपके मन में एक छोटा सा डाउट होता है कि ये सही है कि नहीं है, तो शुरुआत का 4-5 मिनट आपके अंदर बहुत खतरनाक होता है। अगर आप मैथ्स पे जाएंगे तो मैथ्स में क्या होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पे 225 आ गया, और यहाँ पे कुछ और आ गया, माना कि 169 आ गया, तो आपको पता है कि इसका 15 होता है, इसका 13 होता है, और दोनों को लगाएंगे तो 28 होता है, और 28 आपके ऑप्शन में रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि उत्तर आया, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो कॉन्फिडेंस शुरू के 5 मिनट में अगर आपका बढ़ गया तो बचे हुए 40 मिनट आपके बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, और ऑफिसर के पेपर में कट ऑफ जो है थोड़ा क्लरिकल से कम होता है। इसका मतलब होता है कि आप अगर कुछ क्वेश्चन को न भी करके आए तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्किपिंग करना है, हमें वो क्वेश्चन सबसे पहले करना है जो आपको स्पीड मेंटेन करते हैं आपकी, और आपको देखता है कि ये बिल्कुल सही है, मतलब हो जाएगा मेरे से जल्दी। जैसे मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, KCBI बन जाएगी, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे, ठीक है,
उस प्रकार से आपके पास अप्रोक्सीमेशन आ गया, बन जाएंगे। डेटा इंटरप्रेशन देख के लग जाता है कि हाँ सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को पकड़िए। स्किपिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑफिसर लेवल की एग्जाम का सबसे बड़ी और बड़ी टिप्स मैं देता हूँ, वो आपको क्या एक्सेप्ट करना है, इससे ज़्यादा जरूरी आपको ये भी होना चाहिए कि किसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ऑफिसर लेवल की एग्जाम में कभी कभी 80 में से 55 नंबर की मेरिट गई। इसका मतलब क्या हुआ, बचे हुए क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो ना, 25 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हो। इसका मतलब 25 क्वेश्चन, अगर उन्हीं 25 क्वेश्चन के चक्कर में रहोगे तो आपके हो सकता है 25 नंबर ना आए, ठीक है। तो बिल्कुल आप ज़्यादा कुछ नहीं, मैं टिप्स यही दूंगा कि बिल्कुल घबराए नहीं, अपना विश्वास बनाए रखें, लंबी सांसें लें, और उसके बाद कोरोना काल है, लोगों से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बिल्कुल आप आराम से सामाजिक दूरी बना के जाए, और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अपने मन को, चित्त को बिल्कुल एकाग्रचित करें, और जहाँ पर जब सेंटर पे चले जाएं, सेंटर पे जाने के बाद जब अंदर घुसे, जब पीसी के सामने बैठे, तब भी अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट महसूस करें। अपना पेंसिल, आपकी जो है पेपर, वहाँ पे अच्छी ज़्यादा उसको, तो पूरा कंसंट्रेशन आपका उस 45 मिनट्स पे होना चाहिए। और 45 मिनट्स पे एक भी बार रिजल्ट की चिंता मत करना, अपना 100% देने की कोशिश करना। रिजल्ट तो अगर आप 100% दोगे तो अच्छा ही आएगा, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट विशेष, बिल्कुल विजयी होके आओ, इसी आशा के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।